तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये इन दिनों की बात है जब मैं पुणे में फल का धंधा किया करता था। ऐसे एक दिन मैं अपने शॉप को खोलने के लिए जा रहा था कि तभी मेरे भाई मोनू का फ़ोन आ गया। और जब मैंने फ़ोन उठाकर बात की तो मुझे पता चला कि इसी महीने की 21 तारीख को चाचा की बेटी की सगाई है। मोनू की ये बात सुनकर मैं बहुत ही खुश था और कुछ ही देर के बाद मैं अपनी शॉप पर पहुंच गया और अपनी शॉप खोलकर बैठ गया और कस्टमर का आना भी चालू हो गया था। पर जब शाम हुई तो शॉप को बंद करते करते रात के 11 बज गए थे। और फिर उसके बाद मैं अपने रूम पर आ गया। रूम पर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी उमन बैठकर टीवी देख रही थी। फिर मैं भी उमन के पास जाकर बैठ गया तो मैंने उमन से कहा कि आज मोनू का फ़ोन आया था, उसने बताया कि चाचा की बेटी की सगाई है। उमन ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, जिस पर उमन ने कहा कि कितनी तारीख को है सगाई। उमन के इतना कहने पर मैंने कहा कि 21 तारीख को और आज 16 तारीख है, यानी कि अभी एक हफ्ते का समय है। फिर हम दोनों खाना वाना खाकर सो गए। फिर अगले दिन सुबह के वक्त मैं प्रयागराज जाने के लिए 2 टिकट कटवा कर ले आया और उमन अपनी शॉपिंग करने में लग गई। और जिस दिन का हम दोनों को इंतज़ार था अब वो दिन भी आ गया था। फिर हम दोनों रूम से निकलकर बाहर आ गए और ऑटो का वेट करने लगे। फिर कुछ ही देर वेट करने के बाद एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। उस ऑटो को आता हुआ देखकर मैंने उस ऑटो को हाथ देकर रुकने का इशारा किया और मेरे हाथ देते ही वो ऑटो ड्राइवर ऑटो को मेरे पास लेकर आ गया। ऑटो के रुकते ही मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया स्टेशन चलना है। मेरे इतना कहने पर उस ऑटो ड्राइवर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके हाँ में सिर हिलाते ही हम दोनों ऑटो में जाकर बैठ गए। हम दोनों के बैठते ही ऑटो ड्राइवर ऑटो को लेकर स्टेशन की ओर जाने लगा और फिर कुछ देर के बाद ही हम लोग स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचते ही हम दोनों ऑटो से नीचे उतर गए और ऑटो वाले को उसके पैसे दिए और फिर सीधे स्टेशन के अंदर घुस गए। जब हम दोनों स्टेशन के अंदर गए तो हमने देखा कि ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पर लगी हुई थी। तो मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो अभी 5:45 हो रहे थे, यानी कि 15 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली थी। फिर हम दोनों ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अभी हम दोनों बैठे ही थे कि उमन ने कहा कि यार मुझे प्यास लगी है। उमन के इतना कहने पर मैं ट्रेन से नीचे उतरकर उमन के लिए पानी और कुछ खाने के लिए ले लिया और आकर वापस से ट्रेन के अंदर बैठ गया। और फिर कुछ समय के बाद ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। ट्रेन में जो पैसेंजर इधर उधर घूम रहे थे ट्रेन के हॉर्न देते सभी के सभी अपने अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन से निकल पड़ी प्रयागराज की ओर। मैं और उमन आपस में अभी बातें ही कर रहे थे कि इसी बीच मेरी नज़र टीटी पर गई जो सभी का टिकट चेक कर रहा था। जब वो टीटी मेरे पास आया तो मैंने उसे अपनी टिकट दिखाई और मेरी टिकट देखने के बाद उस टीटी ने मेरे पास बैठे एक बूढ़े आदमी को टिकट दिखाने को कहा। और जब उस बूढ़े आदमी ने अपने कुर्ते की जेब से टिकट निकालने के लिए कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में कुछ भी नहीं था। फिर दूसरी जेब में भी टिकट टटोलने के बाद उसे टिकट नहीं मिला तो वो हैरान हो गया कि तभी उस टीटी ने कहा कि कहाँ है टिकट। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि साहब किसी ने मेरा पैसा चुरा लिए और पैसे के साथ साथ टिकट भी चोरी हो गया। पर टीटी को उस बूढ़े आदमी की बात पर यकीन नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। वो बूढ़ा आदमी उस टीटी से बार बार बोलता रहा पर उस टीटी ने उस बूढ़े आदमी की एक ना सुनी और उस बूढ़े आदमी को उठाते बोला, अगले स्टेशन पर उतर जाना। इतना बोलते हुए उस बूढ़े आदमी को ले जाकर गेट के पास खड़ा कर दिया। पर उस बूढ़े आदमी ने उस टीटी के पांव तक पकड़ लिए पर उस टीटी ने उसकी एक ना सुनी और टीटी अपना पैर छुड़ाने लगा। तभी उस टीटी ने अपना पांव को छुड़ाते हुए उस बूढ़े को एक जोर से धक्का मारा तो उस धक्के के चलते वो बूढ़ा आदमी चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और टीटी को बहुत ही गुस्से से देखने लगे कि तभी एक पैसेंजर ने ट्रेन की चैन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की। चैन के खींचते ही ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और वहीं पर टीटी को सभी पैसेंजर बोलने लगे, भाई तुम ऐसा कैसा कर सकते हो कि टिकट ना होने पर तुम चलती ट्रेन से किसी को भी नीचे फेंक दोगे। वो बूढ़ा आदमी इतना बोलता रहा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं और टिकट भी चोरी हो गया है, पर तुम उस बूढ़े आदमी की बात नहीं सुन रहे थे और उसे नीचे फेंक दिया तुमने। जिस पर उस टीटी ने कहा कि अरे भाई मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया,
अभी टीटी ये सब बता ही रहा था कि तभी वहां पर पुलिस आ गई, जिस पर उस पुलिस वाले ने बोला, क्या हुआ जो यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस के इतना कहने पर मैंने उस पुलिस को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर पुलिस वाला भी चौंक गया और देखते ही देखते इस बोगी में और भी पुलिस आ गई कि तभी उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले ने पैसेंजर को गुस्से से बोला, सभी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। पुलिस वालों के इतना कहते ही सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। पैसेंजर को बैठाकर वो पुलिस टीटी को अपने साथ ले गई, पर अब ट्रेन की रफ्तार काफ़ी कम हो चुकी थी। फिर जब ट्रेन रुकी तो मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो बाहर का नज़ारा एकदम सुनसान था। दूर दूर तक पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी मैं खिड़की से बाहर की ओर देख ही रहा था कि ट्रेन में बैठे पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतरने लगे और उन्हें ट्रेन से उतरता हुआ देखकर मैं भी ट्रेन से नीचे उतरने के लिए अपनी सीट से उठा ही था कि तभी उमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ पर जा रहे हो? उमन के इतना कहने पर मैंने कहा कि टॉयलेट जा रहा हूँ, चिंता मत करो, अभी आ जाऊँगा। और इतना बोलकर मैं टॉयलेट की तरफ जाने लगा। अगर मैं उमन से ये बोला नहीं होता तो वो मुझे नहीं जाने देती, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला। अभी मैं जा ही रहा था तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो उमन मेरी ही तरफ देख रही थी। उसे अपनी तरफ देखता हुआ देखकर मैं टॉयलेट के पास गया और फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो उमन दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैं दूसरे गेट से नीचे उतर गया तो मैंने देखा कि और भी कोई उतर कर जा रहा था, पर रात के इस अंधेरे में मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और बाकी के पैसेंजर भी ट्रेन की दूसरी तरफ से उतरे थे। तभी मैं भागते हुए उस आदमी के पास जाने लगा और जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो मैंने उस आदमी से कहा कि यार उस बूढ़े आदमी के साथ बहुत ही बुरा हुआ ना। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने कहा, वो सब मैंने ही तो किया है। उस आदमी की बात सुनकर मैं चौंक गया और मैंने कहा कि क्या बोल रहे हो ये सब? फिर उस आदमी ने कहा, हाँ मैंने ही मारा उसको। पर अब उस आदमी की आवाज़ बदल गई थी और फिर जब मैंने उस आदमी की शक्ल की ओर देखा तो उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी मैंने देखा कि उस आदमी की शक्ल पर कीड़े घूम रहे थे और उसकी आंखें काली थी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा था, जिसे देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अभी मैं उस ओर देख ही रहा था कि तभी किसी ने आवाज़ दी और वो आवाज़ सुनकर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने पाया कि दो पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतर कर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे भाई साहब क्या हुआ और अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? उनके इतना कहने पर जब मैंने सामने की ओर देखा तो सामने कोई भी नहीं था और ये देखकर मैं हैरान हो गया कि अभी अभी जो मैंने देखा था क्या वो सच था या फिर सिर्फ मेरा वहम। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी वो दोनों पैसेंजर मेरे पास आ गए तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? जिस पर मैंने उन दोनों को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि तुम तो अकेले ही खड़े थे और तो मुझे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, ये शायद तुम्हारा वहम था और कुछ नहीं। पर दोस्तों अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा था वो सच था या फिर जो इन दोनों ने देखा वो सच है। अभी मैं यही सोच रहा था कि उन्होंने कहा, चल रहे हो उस बूढ़े आदमी को देखने के लिए? उनके इतना कहने पर मैंने कहा, हाँ हाँ चलिए। फिर हम तीनों उस बूढ़े आदमी की ओर जाने लगे और अभी मेरे मन में वही सब चल रहा था जो अभी अभी मैंने देखा था। अभी मैं यही सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर जब हम तीनों उस जगह पर पहुंचे जहां पर उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे और उन सभी के बीच में जाकर जब मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उस बूढ़े आदमी का सर धड़ से अलग हो गया था। अभी मैं उस आदमी को देख रहा था कि इस बीच ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। ट्रेन के हॉर्न को सुनकर कुछ पैसेंजर ट्रेन की ओर भागते हुए गए और कुछ वहीं पर खड़े रहे। फिर पुलिस वालों ने उस बूढ़े आदमी की बॉडी को उठाकर ट्रेन के लास्ट बोगी में लाकर पटक दिया, ये सोच कर कि अगले स्टेशन पर उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस का आना बहुत ही मुश्किल था। तभी उस डेड बॉडी के पास दो सिपाही खड़े हो गए ताकि ट्रेन के पैसेंजर डरे नहीं। कि तभी ट्रेन ने दोबारा हॉर्न दिया और ट्रेन के हॉर्न देते ही इस बार सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। और जब मैं उमन के पास पहुंचा तो उमन मुझे गुस्से से देख रही थी। उसे इस तरह देखता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि उमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस वजह से मैंने उमन से बिना कुछ बोले ही चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बैठते ही उमन ने कहा कि टॉयलेट करने में इतना समय लगता है? उमन के इतना कहने पर मैंने उमन से कहा कि मैं टॉयलेट नहीं गया था, मैं तो उस बूढ़े आदमी को देखने के लिए गया था। मेरे इतना कहने पर उमन ने कहा कि मुझे मालूम था
और मैं तुम्हें इसी वजह से रोक रही थी, पर तुम टॉयलेट का बहाना मारकर चले गए। उमन के इतना कहने पर मैंने कहा कि पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और ये बोलकर मैं शांत हो गया। अभी मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि तभी उमन ने कहा, क्या हुआ? उमन के इतना कहने पर मैं सोचने लगा कि उमन को ये बात बताना ठीक होगा कि नहीं। अगर मैंने बता दिया तो उमन भी डर जाएगी। इस वजह से मैं उमन की बात को टालते बोला, कुछ नहीं, बस उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा था। मेरे इतना कहने पर उमन शांत हो गई और कुछ समय में उमन सो गई और ट्रेन के बाकी के पैसेंजर भी सो गए थे। बस गिने चुने ही लोग जगे हुए थे। तो मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा ध्यान बार बार उसी आदमी पर जा रहा था जो मुझे ट्रेन के दूसरी तरफ मिला था। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मुझे पीछे की बोगी से किसी के चीखने की आवाज़ आई और यह आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गया कि अब क्या हो गया। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी एक आदमी भागते आया और उसने कहा कि वो बूढ़ा आदमी जिंदा हो गया है और उसने दोनों पुलिस वालों को मार दिया है, वो एक एक करके सबको मार रहा है। वो आदमी इतना बोलकर आगे की बोगी की ओर भागते हुए जाने लगा और उस आदमी की बात सुनकर मैं भी हैरान हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो आदमी कुछ घंटों पहले मर गया था तो फिर वो जिंदा कैसे हो गया। फिर मुझे लगा कि कहीं वो आदमी सच तो नहीं कह रहा था जिस आदमी के शकल में कीड़े घूम रहे थे। अब तो मुझे भी यकीन हो गया था कि ये मेरा वहम नहीं था बल्कि यही सच था और ये सब वही कर रहा है। तो मैंने तुरंत ही उमन को उठाया और उमन से कहा कि उमन उठो, आगे की बोगी में चलते हैं। और मेरे इतना कहते ही उमन ने कहा, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि पहले यहाँ से निकलो, फिर बाद में बताता हूँ। इतना बोलकर मैं उमन को अपने साथ लेकर आगे की ओर जाने लगा कि तभी उमन ने कहा, बैग तो ले लो। अभी हम दोनों दूसरी बोगी में जा ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग चिल्लाते हुए भागते हुए आए। उन सभी की आवाज़ को सुनकर जो पैसेंजर सो रहे थे वो सभी उठ गए। उन सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैंने कहा कि वो बूढ़ा आदमी जो मर गया था वो अब सभी को मार रहा है। और ये बात सुनकर उमन भी बहुत ज़्यादा डर गई। तो मैं उमन को लेकर आगे की ओर जाने लगा और सभी पैसेंजर भी भागते हुए आगे की बोगी की ओर जाने लगे कि तभी किसी ने ट्रेन की चैन खींची और चैन के खींचते ट्रेन की रफ्तार काफ़ी कम हो गई और ट्रेन के सभी पैसेंजर ट्रेन के सबसे आगे की बोगी में जाकर इकट्ठे हो गए। उन सभी को देखकर मेरे मन में विचार आया कि अगर वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर आ गया तो वो सभी को मार देगा और फिर किसी का बचकर निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये सब सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं उन सभी पैसेंजर्स के साथ वहाँ पर नहीं रहूँगा। फिर हम दोनों टॉयलेट के अंदर जाकर छिप गए। जैसे हम दोनों टॉयलेट के अंदर गए तो वैसे वो बूढ़ा आदमी अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हुए इस बोगी की तरफ आने लगा। उस बूढ़े आदमी को देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उस टीटी का सर हाथ में लटकाए हुए आ रहा था जिस टीटी से उसकी बहस हुई थी। वो बूढ़ा आदमी खून से लथपथ था जिसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और वहीं पर उमन उस बूढ़े आदमी का भयानक शक्ल देखकर वहीं पर बेहोश हो गई। और अभी ट्रेन बहुत ही कम रफ्तार में चल रही थी। उस बूढ़े आदमी को आता हुआ देखकर मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा आहिस्ते से बंद कर लिया और थोड़ा सा खुला रहने दिया। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि तभी वो दरवाजे के पास आ गया। उस बूढ़े आदमी को दरवाजे के पास देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और वहीं पर ट्रेन के पैसेंजर उस बूढ़े आदमी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब वो बूढ़ा आदमी एक एक करके सभी को मारने लगा। उस बूढ़े आदमी का भयानक रूप देखकर उन सभी की रूह कांप गई और कुछ पैसेंजर चलती ट्रेन से ही नीचे कूद गए। फिर जब कुछ ही मिनटों में ट्रेन रुकी तो जो भी पैसेंजर उस बोगी के अंदर बचे थे वो सभी ट्रेन से नीचे उतर गए और उन सभी के साथ वो बूढ़ा आदमी भी ट्रेन से नीचे उतर गया। और बूढ़े आदमी को उतरते ही मैंने उमन के ऊपर पानी का छिड़काव किया तो उमन को होश आया, पर उमन अभी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। मैंने उसे किसी तरह शांत किया और हम उस टॉयलेट से बाहर निकले तो हमने देखा कि पूरी ट्रेन खून से सनी हुई थी और डेड बॉडी पड़ी थी। दोस्तों ये सब देखकर तो मेरी रूह कांप गई थी। फिर हम दोनों ट्रेन से नीचे उतर कर देखा तो अभी रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं और अभी हमें उस आदमी का भी डर था कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। फिर कुछ दूर वहाँ से आगे जाने पर हम दोनों को एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर जब हम दोनों वहाँ पर पहुँचे
तो वो एक गांव था। रात के अभी 3 बज रहे थे। तो गांव के अंदर जाने पर एक मंदिर दिखाई दिया। तो हम दोनों बैठकर सुबह होने का वेट करने लगे और वेट करते करते हम दोनों की कब आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तो गांव के कुछ लोग मेरे पास खड़े थे और उमन सो रहे थे। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे? उनके इतना कहने पर मैंने उन सभी को सारी बात बताई। तो मेरी बात सुनकर वो सभी हैरान हो गए। हमारी मारी हालत को देखते हुए उन लोगों ने हमारी मदद की और हम दोनों को वहीं के एक बस स्टैंड पर छोड़ दिया, जहां से हम दोनों अपने गांव आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।